हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम इन मैथ वीक एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी को डिस्कस करा है। तो आज हम एक एग्जांपल्स जो है की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कब वो पाथ कनेक्टेड होता है और कब वो कनेक्टेड होता है। तो लेट अस सी अबाउट द एग्जांपल्स। हम स्पेशल सेट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और सम टाइम दे आस्क इन फ्रिक्वेंटली इन द your examination these type of sets, and this is so we should aware about these sets. Okay, so uh, this is some special sets. Okay, तो हम उनकी बात करेंगे। जैसे कि हमने पहला जो एग्जांपल लिख रखा है वो क्या है, टोपोलॉजिस्ट फॉर्म, है ना। मतलब अगर एक सेट है जो कि एक फॉर्म की तरीके से दिखेगा अगर उसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किया जाए। ठीक है, तो वी हैव जस्ट टोपोलॉजिस्ट कॉम स्पेस सी कंसिस्ट ऑफ द इंटरवल 0 1 ऑन द रियल लाइन। ओके, एंड द वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स ऑफ द लेंथ 1 attached at the point x equals to 0 and x equals to 1 by n for each n belonging to set of natural number। तो ये सेट हमारे पास सी सेट जो है वो एक्स कामा वाई, वो कुछ इस तरीके से अगर देखें एक्स कामा वाई, तो सारी वर्टिकल लाइन, सारी पैरेलल लाइन सेगमेंट, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन सेगमेंट्स, वो हमने लिया है सच दैट जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं लाइन सेगमेंट्स के, वो हमारे पास 0 1 2 and 3। तो इट मीन वाई एक्सिस एंड एक्स इज इक्वल टू 1, एक पैरेलल लाइन सेगमेंट टू द वाई, है ना। x equals to 1, x equals to half, x equals to 1/3 and 1/4 and so on। ये हो गया। और साथ में हमने रियल लाइन का मतलब है एक्स एक्सिस के ऊपर हमने जो वैल्यू ली है वो हमने यहाँ पर ली है। लेट अस सी अबाउट दिस वन। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर नहीं, ये नहीं है, तो दूसरा ये रहा। ठीक है, तो दीज आर, ठीक है, लाइन सेगमेंट, और ये हमने लिया है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी ये हमारे पास है, दिस इज योर वाई एक्सेस, दिस इज एक्स इक्वल टू 0 एंड अप टू 0 to 1। बिकॉज यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइन सेगमेंट 0 to 1। और यहाँ पर हमारे पास ये 0 से 1 तक ये पूरी रियल लाइन ली जा रही है, मीन्स एक्स एक्सेस ये पूरी है। और ये हमारे पास, और साथ में ये स्ट्रिप्स, ये छोटी छोटी हमारे पास जो है लाइन सेगमेंट, है ना। दिस इज x is equals to 1, this is your x is equals to 1, and this is your x is equals to 1/2, and this is your x is equals to 1/3 and so on। ठीक, इस तरीके से लाइन सेगमेंट। तो क्लियरली वी कैन सी कि हमको एक पॉइंट से, इस सेट के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है, तो वी हैव अ वे, हमारे पास रास्ता है, हमारे पास पाथ है। अगर हमें मान लो इस पॉइंट से, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट से हमको पहुंचना है, तो वी विल मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर लाइक दिस। एंड फिर हमारे पास यहाँ से यहाँ, और मान लो इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो इस वाले हम पाथ के थ्रू चले जाएंगे। इट मीन्स दैट एवरी पेयर विल बी कनेक्टेड बाय अ पाथ, है ना। तो इट मीन दिस सेट इज पाथ कनेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर लिख भी रखा है कि दिस टाइप ऑफ सेट इज पाथ कनेक्टेड। So if C x comma y says that x is 0 half 1/1 1/2 1/3 and so on, and this y moving from 0 to 1, and x comma y when x is lies between 0 to 1 and y is equals to 0, it means from here 0 to 1, this one। Okay, so is path connected, और अगर कोई हमारे पास सेट पाथ कनेक्टेड होता है तो कनेक्टेड होता है, दैट इम्प्लाइज कनेक्टेड। अच्छा, अब सवाल ये उठता है क्या कनेक्टेड पाथ कनेक्टेड होता है? अगर कोई सेट कनेक्टेड है तो क्या वो पाथ कनेक्टेड होता है? तो इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, है ना। हमेशा ध्यान रखना, पाथ कनेक्टेड अगर कोई सेट है, दैट इम्प्लाइज कनेक्टेड, बट इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट नहीं होता कनेक्टेड, नॉट नेसेसरीली पाथ कनेक्टेड। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि जो टोपोलॉजिस्ट फॉर्म स्पेस है, दैट इज योर कनेक्टेड एज वेल एज पाथ कनेक्टेड, वो पाथ कनेक्टेड भी हो, कनेक्टेड भी हो। लेट अस सी, इसी में हम अगर इस वाई एक्स एक्स इक्वल टू 0 को हम हटा देते हैं, केवल हम एक पॉइंट लेते हैं, दिस 0 1। तो दूसरा एग्जांपल हम लिखते हैं। ये समझ गए क्यों पाथ कनेक्टेड है, और पाथ कनेक्टेड है तो दैट इज योर कनेक्टेड। तो दिस टाइप ऑफ सेट टोपोलॉजिस्ट फॉर्म स्पेस इज अ
path connected as well as connected set. Okay. Let us see about next example. Next example हमारे पास क्या है? Dilated comb space denoted by D consists of the interval 0, 1 on the real line and the vertical line segment of the length 1 attached at the points x is equals to 1 by n. यहाँ पर x बराबर 0 हटा दिया है and the point 0 उस केवल पॉइंट को रखा है. लेट अस सी द इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस. यहाँ पर हमने x इक्वल्स टू 0 को हटा दिया है, केवल यहाँ पर एक पॉइंट इंक्लूड करा है 0, 1. केवल हमने 0, 1 पॉइंट लिया है, बाकी और सारा सेम वैसे ही है. इट मीन दैट कि ये सारे लाइन सेगमेंट्स x इज इक्वल टू 1 बाई n हमने लिया है. साथ में 0 से 1 तक की हमने जो रियल लाइन है, मतलब x एक्सेस के ऊपर हमने सारी ये लाइन ली है. और ये सारे, तो यहाँ पर वी कैन सी क्लियरली कि ये दिख रहा है, इट इज लुक्स लाइक कनेक्टेड, बट ये 0 सेपरेटेड पॉइंट दिख रहा है. 0, 1 इज लुक्स लाइक ए सेपरेटेड पॉइंट, है ना. अब हम इसकी कनेक्टेड एंड पाथ कनेक्टेड के बारे में जब बात करेंगे तो हम क्लियरली वी कैन सी इट इज नॉट पाथ कनेक्टेड, बिकॉज क्योंकि इस पॉइंट से हम किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमारे पास कोई पाथ नहीं मिल रहा है. वी हैव पाथ इन द सेंस कि उसी सेट के अंदर ही हम सेट से होते हुए ही उस पॉइंट तक जाए, है ना. तो हमारे पास पाथ कनेक्टेड होता है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस. अब यहाँ पर यहाँ क्या है, x, y such that x is equals to 1 by n from natural number and y is from 0 to 1, the line segment taking, and x, y and x from 0 to 1 and y is equals to 0. It means this is the y axis, x axis, and 0, 1 point is also included. It's connected but not path connected. So path connected, so clearly we can see it is not connected. But let us see how it will be connected. ठीक है. तो कनेक्टिंग के लिए एक बहुत पावरफुल रिजल्ट है कि हमारे पास लेट अस सी अबाउट द कनेक्टेड. तो वो अगर हमारे पास कि अगर हमारे पास एक हम रिजल्ट लिख दे रहे हैं फिर उसका हम यूज करेंगे, तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या है, उस रिजल्ट का हम यूज करेंगे. रिजल्ट ये कहता है अगर हमारे पास कनेक्टेड मतलब हमारे पास क्लोजर कनेक्टेड है और सेट इटसेल्फ कनेक्टेड है, तो उसके बीच में आने वाले सारे के सारे सेट उसके मतलब कह सकते हो इफ ए इज अ कनेक्टेड सेट, इफ आई एम जस्ट टेकिंग ए इज अ कनेक्टेड सेट, है ना, एंड इट्स क्लोजर, ए क्लोजर इज कनेक्टेड. ओके, ए कनेक्टेड एंड ए क्लोजर इज कनेक्टेड. तो अगर हमने कोई सेट लिया बिटवीन दिस बी, सपोज दैट बी which is subset of this is closure, this is subset of closure and it contain like this. तो जितने भी सेट्स ए और ए क्लोजर के बीच में आएंगे दैट ऑल विल बी द कनेक्टेड. ठीक है. तो ये पावरफुल रिजल्ट का हम यूज करेंगे. लेट अस राइट इन द डिटेल दिस स्टेप दिस रिलेशन. ये रिजल्ट आप याद रखिए. हम जस्ट लिखे जा रहे हैं कि हमारे पास इफ ए is a connected subset of R2, okay, then a closure is connected and every set between A and a closure is connected. क्लियर. सो ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है. दिस इज सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट. ओके, सो लेट अस प्रूव कि ये सेट कनेक्टेड होगा. इट इज नॉट पाथ कनेक्टेड, क्लियरली वी कैन. तो कोई भी दो पेयर्स या कोई भी पॉइंट्स अगर एक दूसरे से पाथ के द्वारा कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं विद इन द सेट, तो वो हमारे पास सेट पाथ कनेक्टेड नहीं होता. बट इट मे बी कनेक्टेड, है ना, ये कनेक्टेड हो सकता है. तो हमने देखा था ना कि अगर सेट पाथ कनेक्टेड है दैट इम्प्लाइज कनेक्टेड, वो कनेक्टेड भी होगा.
बट अगर वो पाथ कनेक्टेड नहीं है तो इट मे और मे नॉट बी कनेक्टेड, तो कनेक्टेड हो भी सकता है, बिकॉज अगर कनेक्टेड है सेट तो इट नॉट नेसेसरी वो पाथ कनेक्टेड भी हो। तो लेट अस सी कि ये हमारे पास कैसे हो, तो प्रूफ लिखते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन समझ गए क्या है तुम्हारे पास, तो लेट अस राइट द प्रूफ ऑफ इट। तो अगर हम कुछ इस तरीके से देखें, अगर हम इतना जितना भी ये कनेक्टेड दिख रहा है, मतलब ये जो हमारे पास डार्क लाइट सेगमेंट दिख रहे हैं जो कि सेट के अंदर, इनको अगर हम केवल इतने को लेकर एक सेट बना लें तो कनेक्टेड होगा। वी कैन से मतलब पाथ कनेक्टेड होगा, क्लियरली वी कैन से दैट विल बी कनेक्टेड। ओके, नाउ इफ वी जस्ट थिंक अबाउट द क्लोजर, तो जब हम क्लोजर ले लेंगे तो उसके अंदर लिमिट पॉइंट्स भी होते हैं, वो सेट एज वेल एज द लिमिट पॉइंट। तो जब हम इसको ये जो हमारी स्ट्रिप्स हैं, ये जो तुम्हारे पास वर्टिकल लाइंस है, वो जब हमारे पास नजदीक जाती जाएंगी किसके, वाई एक्सिस के, तो ये बहुत ज्यादा क्लोज होती जाएंगी वाई एक्सिस के। और जब क्लोज होती जाएंगी तो वी कैन सी, जैसे ये हमारे पास ये है अभी, और एक और ऐसे ऐसे आएगा, एक और ऐसे 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 ऐसे, ये क्लोज होती जाएंगी। तो जब क्लोज होती जाएंगी तो ये जो तुम्हारे पास ये लाइन है ना, ये पूरी, ये जो एक्स इक्वल्स टू जीरो या कह सकते हो वाई एक्सिस, दैट विल बी आल्सो द लिमिट पॉइंट, है ना। उसके ऊपर जितने भी लाइन पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। और वो सारे के सारे जब लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे तो नाउ इफ वी टेक द क्लोजर ऑफ दिस सेट ए, जब हम क्लोजर लेंगे तो वो जो हमारे पास सी जो हम पहले डिफाइन करके आए हैं कि 0 से 1 तक का जो हमारे पास वाई एक्सेस है, 0 से 1 तक का, वो भी हमारे पास उस सेट के अंदर है। तो वही सेट हो जाएगी। ऑलरेडी भी नो कि वो पाथ कनेक्टेड था तो वो कनेक्टेड था। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेट ए एंड उसका क्लोजर भी हमारे पास दोनों कनेक्टेड है। तो हम अगर इस सेट की बात करेंगे डी, जो इसमें हमने केवल 0 1 पॉइंट को इंक्लूड करा है, दैट विल बी सबसेट ऑफ इट्स क्लोजर, है ना, एंड दैट इज मोर देन टू दिस ए सेट, so that will be lies between A and A closure, and we can say कि D is the connected set. Okay, so let us see. So let's write the proof in proper way. Proof, write the proof. So I am just taking this A is the this point, मतलब इसको 0 1 को हटा के जो remaining है, that is your A. So I am just taking let this is A, x comma y, such that x is equals to 1 by n from set of natural number. Okay, natural number, and because I'm taking the line segment. Okay, so restrict, and this is y, which lies between 1 and 2. Okay, union this real line. Okay, तो रियल लाइन को ले लेते हैं, मतलब एक्स एक्सिस को ले लेते हैं अप टू 1। ओके, तो हमने इतना ही लिया, हमने वो 0 1 को अभी यहाँ पर एक्सक्लूड कर रखा है, यहाँ पर हम सेट ए के अंदर है। तो क्लियरली वी कैन से इट इज अ पाथ कनेक्टेड, है ना, क्योंकि हम हर एक पॉइंट को विद इन द सेट वो रहते रहते पाथ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट मीन दिस ए सेट इज अ पाथ कनेक्टेड, अगर ये पाथ कनेक्टेड है तो दिस इंप्लाइज इज द कनेक्टेड सेट। ओके, समझ पा रहे हैं कि हमने ए को क्या डिफाइन करा है, आई एम जस्ट टेकिंग दिस सेट ए होल एक्सक्लूडिंग दिस 0 1, बिकॉज 0 1 हमारे पास डी के अंदर था, बट आई एम नॉट टेकिंग। Okay, then clearly we can say clearly A is path connected, and hence कनेक्ट। ओके, तो ये सेट तो कनेक्टेड हो गया। अब लेट टॉक अबाउट द क्लोजर। ठीक, तो जब हम क्लोजर लेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो हमारे पास धीरे 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 इस वाई एक्सिस के पास जा रहे हैं, है ना। और वाई एक्सिस के पास क्लोज जाते रहेंगे तो जो वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं
वो भी तुम्हारे पास लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। जब लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे तो जब हम क्लोजर लेंगे तो क्लोजर इज व्हाट, ए यूनियन ए डैश। ए डैश का मतलब ड्राइव सेट, मतलब उसके लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन। तो उनका जब हम पूरा एक क्लोजर निकालेंगे दिस ए, मतलब ए तो पूरा है ही है। इसके बाद ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है फ्रॉम एयर 0 to 1, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो क्लोजर के अंदर हमारे पास वही सेट जो हम अभी पिछला पढ़ चुके हैं, सी, वही बन जाएगा बिल्कुल। और सी हमारे पास क्या था, कनेक्टेड था, तो यू कैन जस्ट सी। देन this a closure in R2 is D, है ना, D मतलब D तो 0 1 है ही, टुगेदर विद दिस Y। ठीक है, तो 0 से 1 तक के पूरी हमारे पास Y एक्सेस भी आ जाएगी, और D तो है ही, D मतलब 0 1 भी उसमें इंक्लूडेड है। दैट्स इट। तो क्लियरली वी कैन से दिस ए क्लोजर इज नथिंग, दिस इज योर सी, जो हमने अभी बस स्पेसिफाई करा था पहले वाले एग्जांपल के अंदर, है ना। वो सारा का सारा हमारे पास ये है। ओके। Okay, so now clearly you say, now you can see clearly कि जो A है that was connected set is a subset of this D, and D is a subset of its closure। Okay, तो क्योंकि हमारे पास A क्लोजर कनेक्टेड है, ये C के ऊपर कनेक्टेड था, A भी हमारे पास कनेक्टेड था, तो D भी क्या होगा, कनेक्टेड बाय द अबव थ्योरम, अबव रिजल्ट, है ना। तो बट A is connected, so D is also connected। ठीक है, so it is not path connected because 0 1 is a separated point, so it is not path connected. But this D is not path connected, as there is no path, there is no path joining the point, joining the point 0 1 and the point from in इनिबिलाइजेबल पे कोई भी पॉइंट हमारे पास कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो इट इज नॉट पाथ कनेक्टेड बट इट इज कनेक्टेड। तो समहाउ इन द मोस्ट, बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जांपल हैं जो कनेक्टेड होते हैं बट वो पाथ कनेक्टेड। बट अगर से पाथ कनेक्टेड है तो दैट इम्प्लाइज अ कनेक्टेड में, वो कनेक्टेड भी होगा। ओके, तो होप तो कि आपको समझ में आया होगा, और लेट्स वी मीट इन द